दोस्तों आज की इस वीडियो में अभी हम लोग माध्य निकालना सीखेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो क्लास 10 के छात्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कंफर्म है कि पूछे ही जाते हैं। तो इसके लिए देखिए माध्य अगर आपको क्वेश्चन दे देता है तो आपको इस प्रकार से माध्य दे देगा, जिसमें वर्ग अंतराल रहेगा और बारंबारता सिर्फ दिया हुआ रहेगा। इतना सा ध्यान दे, वर्ग अंतराल में दो संख्याएं इस प्रकार से दिए हुए रहेंगे और बारंबारता में एक एक संख्या इस प्रकार से दिए हुए रहेंगे, जिसमें आपको करना क्या है, इस प्रकार से आपको हल करना है। इस प्रकार से आपको एक 4 डिब्बे बना लेने हैं, 1 2 3 4, जिसमें जहाँ तक हमारा वर्ग अंतराल रहेगा लास्ट हमारा दिया है 40 और 50 के बीच तक। तो इसके बाद एक इस प्रकार से एक डिब्बा यहाँ पे खाली छोड़ देना है। यहाँ पे देखिए बारंबारता जो है इस प्रकार से आपको उतार लेने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे माध्य के निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं। ये बारंबारता जो है इसे एफ से सूचित करते हैं, तो माध्य के लिए कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है, उसे अभी हम लोग जान लेते हैं। चलिए अभी हम लोग जानेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा माध्य इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि माध्य आप इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि माध्य आप ज्ञात करें, या फिर माध्य की जगह में बोल सकता है समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य को इंग्लिश में मीन बोलते हैं और समांतर माध्य को अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब देखिए सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग या जोड़। जहाँ पे अगर सिग्मा दिखाई दे, सिग्मा के साथ जो भी संख्या उसको क्या करना है, जोड़ना है। अब ये देखिए बारंबारता को एफ से सूचित किया जाता है। चलिए अभी हम लोग इस माध्य को ज्ञात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल और बारंबारता इस प्रकार से जब हम लिख चुके होंगे, ये वर्ग अंतराल और बारंबारता, तो वर्ग अंतराल हमें यहाँ पे लिख चुके और बारंबारता हमें इस पे लिख चुके। यहाँ पे क्या करना है, सिग्मा एफ, ये एफ एक्स होता है तो ये भी क्या है, एक्स लिख देंगे। एक्स लिखने के बाद एक समय कहाँ से प्राप्त करने हैं, तो एक समय प्राप्त करने हैं वर्ग अंतराल से। वर्ग अंतराल से कैसे हम प्राप्त करेंगे, तो ध्यान से आपको देखना है। यहाँ पे देखेंगे x निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 0 और 10 है, 0 और 10 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे। तो जब हम इसे भाग देंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 बटे में 2। अब इसे हम काटेंगे, 2 पछे 10, क्या आ जाएगा 5। तो हमें 5 को यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद उसी प्रकार से क्या करेंगे, 10 और 20 को भी जोड़ेंगे। 10 प्लस 20 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। 10 और 20 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 और 10 30 बटे में 2। कटेगा, काट लेना है, 2 एकम 2, एक इसे दे देगा, 10 हो जाएगा। 2 पछे 10, ये कट जाएगा, कितना बचेगा 15। तो हमें 15 यहाँ लिखना है एक्स में, इसके लाइन में 15 हो गया। अब ध्यान से देखना है, 20 और 30 को भी क्या करेंगे, जोड़ेंगे और 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो लिखेंगे 20 प्लस में 30 बटे 2, क्या हो जाएगा, 20 और 30 50 बटे में 2। अब इसे हम भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 25। 2 दूनी 4, एक देगा इसके 10, तो 5 जा 2 पछे 10, ये हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 25। तो इसकी जगह में हम क्या लिख देंगे, 25। आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। और एक ट्रिक है, यहाँ पे देखेंगे 0 और 10 के बीच में कौन सी संख्या है, 5 है, तो हम 5 लिख सकते हैं। 10 और 20 के बीच में कौन सी संख्या है, 15। 15 के बाद फिर क्या आता है, 20, तो यहाँ पे क्या है, 15 लिख देंगे। 10 और 20 के बीच में जो संख्या आता है उसे लिख देंगे 15। 20 और 30 के बीच में कौन सी संख्या आता है, 25, तो हम 25 लिख देंगे। 30 और 40 के बीच में कौन संख्या आता है, 30 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 35, तो लिख देंगे यहाँ पे क्या, 35। उसके बाद देखेंगे 40 और 50, 40 में और 50 के बीच में कौन सी संख्या आती है, तो 40 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 45।
आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। अब चलिए, इतना होने के बाद क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स, ये सिग्मा एफ और एक्स को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो इसे क्या लिखते हैं, एफ एक्स लिखते हैं। हमें ये साइन देना काफ़ी ज़रूरी है। एफ एक्स से यहाँ पे ज्ञात करेंगे कैसे, तो एफ और एक्स को क्या करेंगे, गुना करेंगे। यहाँ पे जो एफ एक्स जो जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ मतलब क्या है, गुना हुआ है एफ एक्स में, इसलिए ये इस प्रकार से लिखा गया है। तो एफ और एक्स को क्या करेंगे, गुना करेंगे। 5 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15। अब देखिए यहाँ पे 10 को 15 से गुना कर देंगे। 10 में 15 से जब 15 में 10 से जब हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 150। आप गुना करके देख सकते हैं, इतना ही आएगा। अब देखिए 11 में 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 275। फिर क्या करेंगे, 9 में 35 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 315। आप गुना कर सकते हैं। फिर देखिए 7 में 45 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 315। अब हमें करना क्या है, ध्यान से आपको देखना है। उसके बाद ये हमारा एफ है, तो एफ को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं। 10, 20, 9 में 1 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। 30 में 7 है और ऊपर में 3 है, जोड़ेंगे 30 और ये 10 कितना हो जाएगा, 40। तो हम लिखेंगे एफ है ऊपर में तो सिग्मा एफ लिखेंगे। उसके बाद छोटा एफ है तो कितना आया हमारा एफ, 40। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 40। अब ध्यान से आपको देखना है, हमारा 40 आ चुका है। तो इसका फॉर्मूला पहले यहाँ पे लिख देते हैं, माध्य। क्या है, माध्य निकालना है। तो लिखेंगे माध्य इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ होता है। तो हमें सिग्मा एफ प्राप्त हुआ। सिग्मा एफ एक्स प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स ये रहा, इसे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ध्यान से देखिए, इसे जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसे हम जब जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 1070। इसे क्या बोलेंगे, सिग्मा एफ एक्स। आप इसे जोड़ के देख सकते हैं, हमारा कितना आ जाएगा, 1070। अब हमें माध्य में जो ज़रूरत थी हमें प्राप्त हुआ। सिग्मा एफ एक्स भी हमें मिल चुका है, सिग्मा एफ भी प्राप्त है। तो अब क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स के जगह में क्या लिखेंगे, 1070। उसके बाद 40 लिखेंगे। अब इसे काटेंगे, अगर कटेगा तो काट लेना है, वरना भाग दे देंगे। 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमारे पास जो बचेगा उसे क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। भाग लगाना आपको आता होगा, भाग आप रफ में लगाएंगे। 4 107। अब इसे हम भाग लगाते हैं। ध्यान से देखना, हमारे पास माध्य आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 के टेबल में 10 के बार में जाता है, नहीं जाता है तो क्या, इसे छोटी संख्या 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब देखिए कितना बचेगा, घटाएंगे तो 2, ये उतरेगा 27 हो जाएगा। उसके बाद 4 के टेबल में 27 लाना है। 4 × 6 20, 4 × 6 24, 4 × 6 कितना हो रहा है, 24। तो 6 लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 24 बटे में इसे क्या करेंगे, माइनस 24 में 7 घटेगा, कितने बचेगा, 3 बचेगा, 3 लिख देंगे। अब देखिए 4 क्या है, बड़ा है, 3 छोटा है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ पे 0 लगा देंगे अपने से। 4 के टेबल में 30 क्या आता है, नहीं तो उससे छोटी संख्या लाने की कोशिश करेंगे। 4 7 28, तो 28 हम लिख देंगे। अब इसे हम माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 2। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट पहले से लगा हुआ है तो आप 0 लगा सकते हैं। 4 के टेबल में 20 के बार में आता है 5 बार में, तो 4 × 6 20, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। माइनस करेंगे तो क्या, कट जाएगा। 4 × 6 20, 5 बार में है, 5 लिख दिए। तो इसका माध्य हमारे पास क्या आया, माध्य इक्वल टू क्या आया, लिख देंगे
26.75। ये हो जाएगा इसका आंसर। हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे।